Why did he choose chemical engineering over computer science? Hello and welcome back to the channel everyone. This is Juvraj. This is the part 2 of the video with Soldier. Part 1 कल डाला था, ऊपर आई बटन में आप लिंक देख सकते हो, वहाँ पर जाकर प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए, डेप फिर आप इस पर आ सकते हैं. So sit back, enjoy and do give it a like and comment down and I'll see you on the other side. तो तुम ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बोलना चाहोगे कि ये बुक कर लोगे तो हो जाएगा एडवांस में? ऐसा कुछ बुक स्पेसिफिक है अच्छा, कुछ तुम्हारे पास, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड है? नहीं भैया, बुक्स तो लगेंगे ही. मतलब अगर मैं बोलूँ फिजिक्स के लिए तो एक तो मदर बुक है एच.सी. वर्मा, वो तो करना ही पड़ेगा. अगर आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो तो एच.सी. वर्मा तो करना ही पड़ेगा. और उसके अलावा दो टाइप के बुक होते हैं. एक तो होता है डी.सी. पांडे का सीरीज होता है और एक होता है सेनगेज का सीरीज. अगर कोई बच्चा का फिजिक्स में बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है और इंटरेस्ट भी है तो मैं बोलूंगा कि आप सेनगेज करो. लेकिन अगर कोई ओनली जेई क्लियर करने के लिए फिजिक्स करना चाहता है तो डीसी पांडे करना बोलूंगा, क्योंकि डीसी पांडे का लेवल अच्छा है लेकिन कंपैरेटिवली आसान है. और अगर जिन बच्चों का मतलब जो सपोज इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सेनगेज एक इम्पोर्टेंट बुक है. तो एसी वर्मा करना पड़ेगा, उसके साथ आइदर डीसी पांडे और सेनगेज तो फिजिक्स के लिए. और उसके बाद आए अगर हम केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी कंप्लीटली मेमोराइज होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली. एंड उसके अलावा मैंने बहुत बार बोला चैनल पे, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर योर केमिस्ट्री. में एडवांस में शायद से मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से बात पूछ लेते होंगे इनऑर्गेनिक पे, लेकिन इस साल नहीं आया था. इस साल पूरा एनसीईआरटी से ही आया था क्वेश्चन एडवांस का भी. और मेंस में तो जाते ही नहीं है बाहर. तो एनसीईआरटी भी कर लोगे. मेरी टीचर बोला करती थी 12th में कि तुम एनसीईआरटी करते हो तो भी तुम्हारे 60% मार्क्स जेई मेंस में आ सकते हैं केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से जो बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो और पीवाईक्यू लगाकर. तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. This is the last and final call for Unacademy Champions League. If you want to stand a chance to meet the legend Mr. Sachin Tendulkar sir, then go now and enroll for the Unacademy Champions League. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो भी होंगे. मेरा कोड भी आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको यूज़ कर आपको एनरोल करना है. उसमें आपका 18 और 19 और दिसंबर को होने वाले हैं ग्रुप स्टेजेस और 26 दिसंबर को फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा फाइनल वाला. 75 क्वेश्चन होंगे करने को और कुछ लकी विनर्स को प्राइजेस भी मिल रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. आपके मैकबुक एयर्स, एयरपॉड्स, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स और भी बहुत कुछ डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं. और तो और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 22 दिसंबर तक एक ऑफर चल रहा है. एक तो 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन का ऑफर है और एक 18 प्लस 2 मंथ एक्सटेंशन का ऑफर है. आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग माई कोड KARMY यू कैन एनरोल एंड गेट 10% ऑफ. एंड जो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हैं, 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के. 2 हो रहे हैं क्लास 11th के लिए और एक हो रहा है क्लास 12th के लिए. अगेन जो भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, सारे जो भी आपके कंसर्न लिंक्स हैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे. सो प्लीज़ जाओ और एनरोल करो इफ़ यू वांट टू. और इंटरव्यू उसके बाद बट पूरा दे के जाना. थैंक यू सो मच. गो ऑन. हाँ, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए वही काफ़ी है. और अगर कोचिंग का कुछ दे रहा है मटेरियल तो वो थोड़ा पढ़ लेना है. और ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगा कि कोचिंग का मटेरियल देखिए. उसके बाद वो MS चौहान का जो बुक है, राइट, MS चौहान और हिमांशु पांडे, उसमें से कोई एक सॉल्व कर लेना चाहिए कंप्लीटली ऑर्गेनिक एडवांस के लिए बुक में. मेंस के लिए तो वो मतलब कोचिंग के मटेरियल से हो जाता है. और फिजिकल के लिए उतना कुछ करना नहीं है. नॉर्मल बोर्ड्स का बुक या सीबीएसई का जो मतलब जो बुक होता है, हाँ, वही करने से फिजिकल हो जाएगा. फिजिकल में उतना परेशानी नहीं है. तो ऑर्गेनिक के लिए वो हिमांशु पांडे और MS चौहान और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बुक, यही तो काफी है. और फिजिकल के लिए एडवांस में भी आपके हिसाब से कोचिंग मटेरियल इनफ है? हाँ, इनफ है. और मतलब बहुत सारे टेस्ट देने से मतलब फिजिकल में उतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं है. आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए फिजिकल के लिए. सो मतलब वही काफी है. प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए. हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए फिजिकल तो. ठीक है. और बोलूँ तो मैथ्स, हाँ, मैथ्स के लिए तो मैंने तो वो आर्यहंत का जो 6 बुक्स का जो ऐसी पैकेज है वो ही किया था. और बहुत सारे क्वेश्चंस के थे ट्यूशंस में और कोचिंग्स में, तो वही करने से होगा तो हो गया था मेरा. तो और ठीक है. बहुत सारे पेपर दिए थे. जैसे कि आपने जो मेरे को समझ आ रहा है, आपने ऐसे कुछ बुक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा किया भी और नहीं भी किया. आपने मेन अपनी जो फोकस रखा वो रखा प्रैक्टिस पे, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो पेपर भी दो और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो तुम कर लोगे एग्जाम. हाँ.
हाँ, और तो और एग्जाम के एक महीने हम्म, पहले तो पूरा वो मतलब पास्ट 5 इयर्स का पेपर तो करना ही है, 10-12 बार तो करना ही एडवांस का, 2016 से लेकर, क्योंकि उस साल से ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो पास्ट ईयर पेपर करना है और बहुत सारे कोचिंग का भी पेपर करना है, तो ऐसे ही है। ओके, और तो जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा पेपर 1 बहुत खराब हो गया था, तो फिर पेपर 2 में तुमने कैसे मैनेज किया, मतलब किस फोकस के साथ और उससे गए? मतलब पेपर वन मुझे खराब ही होना था, क्योंकि उस रात को मतलब एग्जाम देने के पहले रात मैं सो नहीं पाया। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं टेंशन में था, कुछ नहीं था, टेंशन भी नहीं था, मैं सिर्फ ब्लैंक हो गया था। मतलब ओके, टेंशन होता तो अच्छा होता, टेंशन भी नहीं था, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया मैं। तो कि क्या है, मुझे एग्जाम कुछ हॉल नहीं में आता ऐसा लग रहा है। हाँ वैसा लग रहा था कि क्यों दे रहा हूँ मैं एग्जाम, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद एग्जाम हॉल में गया तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए, वो थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा अटक गया मैं, तो क्या बोलूं, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया। और एक पेपर में 40 या शायद मार्क्स आए। उसके बाद आया मैं, मतलब एग्जाम देकर बाहर आया। उसके बाद में मम्मी पापा पूछे कैसा हुआ एग्जाम, तो मैंने बोला गया, मेरा आईआईटी तो गया। तो उन्होंने बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर अच्छे से देना। तो ठीक है, मैंने गया और नेक्स्ट पेपर में मैंने सोचा कि इस बार मुझे कुछ करना है। और यह नेक्स्ट पेपर, मतलब सब बोल रहे थे कि फर्स्ट पेपर बहुत आसान था, हाँ, लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर में ही बहुत खराब हो गया। सेकंड में मेरा लाइक 130 की तरफ आ गया, मतलब 125 126 मार्क्स आया सेकंड पेपर में। उसमें मैंने सोच समझ कर क्वेश्चंस किए और करना था मुझे वो, कारण वही लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, मतलब वही लास्ट चांस था मेरा आईआईटी जाने का, तो करना ही था तो कर लूंगा। वैसे कुछ बच्चों में नोशन है कि पेपर 1 जो है वो आसान होता है, पेपर 2 मुश्किल होता है, बट ठीक है, तुमने पेपर 2 में ज्यादा नंबर लिया है, तुम अच्छी बात है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जेई मेंस में भी तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी थी। तुम्हें किसी ना हाँ किसी ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में कंप्यूटर साइंस बड़े आसानी से मिल सकती थी। हाँ तो हाँ तुमने हाँ। फिर आईआईटी खड़गपुर, तुम केमिकल ब्रांच में क्यों गए? इसका रीजन केमिकल ही क्यों, वो बाद में आएंगे। अभी मतलब मेंस वर्सेस एडवांस में तुमने आईआईटी क्यों प्रेफर किया बेसिकली? तो भैया मतलब इंजीनियरिंग का मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि इंजीनियरिंग में क्या होता है। मतलब मुझे पहले से ही ऐसा था अगर कुछ होना है तो आईआईटीएन होना है, ठीक मतलब है। वो ब्रांच कोई भी हो। मुझे मेन से सीएस मिल रहा था, बहुत सारे एनआईटी और ट्रिपल आईटी में मिल रहा था, मैंने सोचा भी था। और हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो एक जादवपुर डब्ल्यूपीजी, यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ, हाँ जादवपुर, डब्ल्यूबीजी, ठीक है। हाँ उससे भी मेरा सीएस हो जा रहा था। तो मतलब मैं सोच रहा था कि क्या करूं, पर सब बोल रहे थे कि बन जा आईआईटीएन होगा, एक बार लाइफ में चांस आता है, उसके बाद डिपार्टमेंट चेंज कर लेगा कॉलेज में जाकर। लेकिन कॉलेज में आकर रियलाइज किया कि डिपार्टमेंट चेंज तो मतलब हमारे मुश्किल होता है फर्स्ट ईयर बहुत। में 1800 बच्चे हैं, उसमें से 18 बच्चे का होगा, तो वो हाँ तो काफी डिफिकल्ट है। तो हाँ। मतलब अगर मुझे लेना ही पड़ा, वो मेरा रैंक में तो केमिकल ही आया। और केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन सीनियर्स बोले, मतलब एंटर करने के बाद सीनियर्स बोले कि केमिस्ट्री और केमिकल में जमीन आसमान फर्क है। ठीक है, तो नहीं पता यही होता, सब 12th में था। नहीं पता होता। हाँ हाँ हाँ। 12th के बाद मतलब जैसे तुमने सुना होगा एक और कोर्स भी होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या फिर हाँ कंप्यूटर हाँ हाँ साइंस हाँ विद हाँ मैथ्स। तो वो 12th वाला हाँ। मैथ्स नहीं होता, मुझे भी यही अपने टाइम पे डाउट था। मैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में हूँ, तो मुझे लगता था अच्छा ऐसा अच्छा। 12th वाला मैथ्स है तो मैं कर लूंगा। बट कॉलेज में आकर पता चला कि ये 12th वाला मैथ्स नहीं है भाई, ये कोई और ही मैथ्स चल रहे हैं। हमारे ठीक है, भी तो यही मतलब तुमने हाल। कॉलेज वर्सेस ब्रांच में, ऑब्वियसली अच्छी बात है, मतलब तुम्हें आईआईटीएन बनना था, ऑब्वियसली पूरे सब कुछ हाँ मौका नहीं मिलता है, सब इतने वो नहीं हाँ होते हैं, इतनी रैंक नहीं ला पाते हैं, तो तुमने वो चुना। ठीक है, तो उसमें भी फिर हाँ। तुमने केमिकल क्यों चुना? मतलब आईआईटी खड़गपुर ही क्यों, और केमिकल ही क्यों? कहीं और पे और क्या ऑप्शन थे तुम्हारे पास आईआईटीज में? तो मुझे बॉम्बे और दिल्ली में मुझे सिविल मिल रहा था, हम्म। और मद्रास में भी केमिकल मिल रहा था, और कानपुर खड़गपुर में मुझे मैकेनिकल और केमिकल मिल रहा था। एंड रुड़की रुड़की में भी मुझे मैकेनिकल केमिकल मिल रहा था, एंड गुवाहाटी में मुझे इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा था। लेकिन मतलब अच्छा जो खड़गपुर है ना, वो मेरे घर से केवल 1 घंटे का दूर है। तो मैंने अच्छा। सोचा कि इतना करीब, हाँ तो घर हाँ, में मतलब ओल्डेस्ट आईआईटी भी है और घर से 1 घंटा दूर है, तो सही मतलब बात है। हाँ, अच्छा है, हाँ। सही डिसीजन। एक हमारा आखिरी क्वेश्चन वो है कि अभी तुम्हें, वैसे जिन लोगों को नहीं पता, अच्छा हमारी अभी बात ही नहीं हुई अभी, इनका सेकंड दिसंबर से ही, सॉरी, इनका अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है।
तो 2 हफ्ता है तुम्हें जितना भी तुमने घर से अटेंड किया, ऑब्वियसली अभी तक कॉलेज तो गए नहीं होंगे शायद, तो कैसा सा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब स्टार्टिंग 2 वीक्स एट IIT खड़गपुर, क्या एक्सपीरियंस रहा है? कोई धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत चीज अच्छी भी है। मतलब ऐसे कि ये 2 हफ्ते में 20 से 30 सेमिनार्स हो गए हमारे, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं टू एक्सप्लोर। सो या इन दैट सेंस इट्स अ बिट गुड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। और मतलब मुझे CS के बारे में, मतलब जो हमारा एक कोर्स है वो PDS का, मतलब एक कंप्यूटर का कोर्स है, C प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। तो मेरा 12th में कंप्यूटर नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, लेकिन overall it's a moderate experience of 2 weeks. It's not like बट very स्टार्टिंग easy. में हाँ नहीं होता, हाँ, ठीक है मैं समझ रहा हूँ हाँ, फीलिंग। मतलब अभी स्टार्टिंग है तुम्हें, अभी मतलब अभी तुम ये बोल रहे हो 2 महीने बाद थोड़ा सेट हो जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें आदत हो हाँ, जाएगी ऐसे काम करने की, तो तुम बोलोगे मुश्किल है कोप अप करना, बट करना पड़ता है और कर लेते हैं। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो 12 से वो शिफ्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, मेरे कॉलेज में भी सेम ही है। स्टार्टिंग में सीनियर से बात करो तो बोलते हैं ना हम बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा डर से जाते हैं, बट 1-2 महीने में सेट हो जाता है सब कुछ। अभी 1 साल बाद तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, फिर तुम उनको बोलोगे हाँ मुश्किल है करना पड़ता है बट हो जाता है, कोई बात नहीं, हमने भी किया था तुम भी कर लो, ठीक है। सो विद दैट आई थिंक वी शुड रैप अप दिस वीडियो। ऑलरेडी हमारी शायद 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी होगी, मुझे एडिटिंग टाइम पर देखना पड़ेगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यार प्लीज कमेंट डाउन, सौर्य के लिए कोई क्वेश्चन हो तो भी नीचे ही कमेंट कर देना, मैं सौर्य से बोल के रिप्लाई करवा दूंगा वहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।